हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे हमारी न्यूली मदरहुड एंजॉय कर रही संभावना सेठ की। पर क्या वाकई में वो अपना मदरहुड एंजॉय कर रही हैं? क्या वाकई में वो एक माँ बनी हैं? या क्या वाकई में उनके अंदर ये फीलिंग डेवलप हुई है कि उनको 2 ट्विंस हुए हैं? उनके व्लॉग से तो ये कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता या समझ नहीं आता। उनके पूरा परिवार, फैमिली, सास ससुर, यहाँ तक कि उनके पति, उन सब के नेचर बिहेवियर में बच्चे को लेकर, बच्चे की परवरिश को लेके, बच्चे के केयर को लेकर चेंजेस दिख रहे हैं और सब वो कर भी रहे हैं। लेकिन संभावना वो 1% भी बदली हुई नज़र नहीं आ रही है। बच्चों के पैदा होने से बात शुरू करते हैं। ऑपरेशन थिएटर में संभावना ने अपने इमोशंस को बहुत ओवर एग्जेजरेट करके दिखाया, पर ठीक है, उस टाइम ये हम एक्सेप्ट हमने इसलिए कर लिया कि ठीक है, संभावना ऐसी ही है, वो हर बात पे ओवर रिएक्ट करती है। तो ऐसे में जब भाई 10 साल बाद किसी को ट्विंस हुए, किसी को बच्चे हुए, तो इतना करना शायद बनता है, इट्स ओके। पर झटका तब लगा जब पहले ही दिन जब बच्चे हुए, उन्होंने अपने व्लॉग में ये बताया कि डॉक्टर ने हमारा सोने का दूसरे रूम में अरेंजमेंट किया था। हम बहुत थक गए थे, हम ट्रैवल करके आए थे, बच्चे हुए थे, तो इसलिए हम दूसरे रूम में रुके थे और बच्चे दूसरे रूम में रुके थे। अब सवाल यहीं से खड़े होते हैं कि आपको अगर 10 साल बाद बच्चे मिले हैं तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि आप दूसरे रूम में जाके आराम से सो गई? और उन्होंने ये भी क्लियरली बताया कि अविनाश को फिर भी चैन नहीं मिला। अविनाश रात में उठकर रूम में कई बार आता जाता रहा। तो मतलब अविनाश में तो वो फादरहुड दिखाई दे रहा है कि अविनाश को बच्चे होने के बाद उसको चिंता है कि बच्चों को देखना चाहिए, दूध पिया कि नहीं पिया, बच्चे रो तो नहीं रहे हैं। अविनाश में फादरहुड आ गया है, लेकिन आपको एक बार भी ये चिंता नहीं हुई कि मुझे बच्चों को देखना चाहिए। चलिए, हॉस्पिटल में थे, नर्स थे, आपने 2 नैनी हायर कर ली हैं, नैनीज़ थी, सब था, लेकिन घर में आने के बाद अपने बच्चों को एक अलग रूम में सुलाना, ये कहाँ से जस्टिफाइड है? आप अपने आप को एक पेट पेरेंट कहती हैं? क्या आपके जो भी डॉग्स हैं वो अलग रूम में सोते हैं? नहीं, वो इतने सालों से आपके साथ सो रहे हैं। और आप खुद बोलती हैं कि छुन्ना को मेरे यहाँ नींद आती है, कोको को मेरे यहाँ नींद आती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। आप ही 10 बार व्लॉग में गाती हैं ना। तो आपको ये एक बार भी नहीं लगा कि भाई मुझे अपने बच्चों को भी अपने पास रखना चाहिए, उन्हें वो फील देना चाहिए? वो बेचारे बच्चे पालने में सो रहे हैं, दूध के लिए उठते हैं और उन्हें फिर से पालने में डाल दिया जाता है। मदर टच, फादर टच, वो तो उनको नसीब हो ही नहीं रहा है। फादर तो फिर भी इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, मदर तो कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं दिखाई दे रही है। संभावना, आपको तो इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए। जब एक मदर बच्चे को पैदा करती है तो वो कई तरह के मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल प्रॉब्लम से गुज़र रही होती है। उसका सी सेक्शन हुआ होता है, वो ढंग से उठ नहीं पा रही होती है, चल नहीं पा रही होती है। उसके बावजूद वो अपने बच्चे को अपने सीने से 24 घंटे चिपका के रखती है, उसे ब्रेस्ट फीड कराती है। जो ब्रेस्ट फीड नहीं भी करा पा रही होती हैं, वो भी ये प्रेफर करती हैं कि एटलीस्ट मैं अपने बच्चे को अपने हाथों से दूध पिलाऊं। पर आपने आईवीएफ के टाइम पे और बहुत टाइम पे बहुत दर्द झेले, बहुत परेशानी झेली, आई टोटली एग्री। लेकिन एक बच्चे को 9 महीने पेट में रखना, कोख में रखना, उसके बाद उसे डिलीवर करना, ये दर्द आपने बर्दाश्त नहीं किया। आप बहुत खुशनसीब हैं कि आप अपने बच्चों की केयर करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए पूरी तरह से फिट एंड फाइन हैं। तो आप इस बात का आपको एक बेनिफिट है कि आपका ऐसा नहीं है कि 9 महीने आप प्रॉपरली सो नहीं पाई, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आपका सिजेरियन हुआ है, आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं कर रही है, या आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं जिसकी वजह से आपको वीकनेस या थकान हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है आपके साथ। फिर भी आपने ले जाके उन बच्चों को, आपने 2 नैनी हायर कर ली, उन 2 बच्चों को उन नैनियों को सौंप दिया
आपकी छुट्टी। अब बस बच्चे आपके व्लॉग में एज अ कंटेंट ही नज़र आते हैं। अगर आप अपने डॉग्स को मदर मॉम इतना केयर कर सकती हैं तो बच्चों को क्यों नहीं। अब आप कहेंगी कि भाई आपके डॉग्स हैं वो आपके बिना नहीं सोते हैं, तो आपके पास पूरा 9 महीने का टाइम था। जब आपको ये पता चल चुका था कि आप माँ बाप बनने वाले हैं तो आप उनको ये हैबिट डलवा सकते थे। और वैसे भी जब आप हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन 20-20 दिन के लिए बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तब भी तो वो बच्चे सोते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि आप हर जगह उनको लेकर ही ट्रैवल करते हैं। वो आपके बिना कभी रहते नहीं हैं, वो आपके बिना उन्हें नींद नहीं आती है। तो ये पॉइंट तो वैसे ही नल एंड वॉइड है कि बिकॉज ऑफ देम आप उन्हें अपने रूम में नहीं सुला रही हैं। आप अपने बच्चों को बाकायदा दूसरे रूम में लॉक रखे, उनको अपने डॉग से दूर रख रही हैं ताकि उनको एकदम से डॉग्स का वो ना इंटरेक्शन ना हो। और आपका खुद कहना है कि 1 महीने के बाद आप धीरे धीरे उनको यूज़ टू करेंगे, डॉग्स को उनसे मिलवाएंगे, सर्व करेंगे, सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रख रही हैं। तो यही काम आप अपने रूम में क्यों नहीं कर सकती थी? या आपको अपनी नींद, अपना कंफर्ट इतना प्यारा है? आप सरोगेसी के थ्रू मदर बनी हैं। वो 9 महीने बच्चे आपकी कोख में नहीं रहे हैं, उनको अपनी मदर के टच का एहसास नहीं है। उसके बावजूद आप ऐसे बच्चों को अपने से दूर रखेंगी। आपके जितने भी व्लॉग आ रहे हैं, आपके घर परिवार के हर सदस्य के हाथ में आपके बच्चे नज़र आते हैं एक्सेप्ट यू। आप बिजी हैं सिर्फ व्लॉग करने में, गप्पे मारने में, हा ही हु करने में। आपके एक्शन से कहीं भी ये जाहिर नहीं होता है कि आप अपने बच्चों को लेके कितना सीरियस हैं, आप उनको कैसी पेरेंटिंग दे रही हैं। बस आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई, वहाँ आपने जम के रोया, वहाँ आपने जम कर अपना ओवर एक्टिंग की, अपना व्लॉग बनाया और आप वहाँ से निकल ली। पहले तो आपने जाकर वो ऑपरेशन थिएटर की ही धज्जियाँ उड़ा दी कि वहाँ पर बैठ के आप रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, डिस्कशन कर रही हैं। और वो ओवर एक्साइटमेंट आपका बिल्कुल ही बलून की तरह था क्या कि एक सुई लगी और फुस हो गया। उसके बाद ना तो आपकी बच्चों की तरफ केयर नज़र आई, ना आपकी बच्चों की तरफ प्यार नज़र आया, ना आपका कोई अटैचमेंट नज़र आया। अपने डॉग पेरेंट हैं आप, अपने डॉग्स को आप गले से लगा कर रख रही हैं, बोल रही हैं नहीं मैं पूरा टाइम दे रही हूँ, सब कर रही हूँ, लेकिन आप ये काम अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं कर रही हैं जिन्हें अभी दुनिया में आए मुश्किल से हफ्ता 10 दिन ही हुए हैं, जो आपके टच को पहचानते तक नहीं हैं, जिन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि आप उनकी मदर हैं। आपके ट्विंस होने वाले थे, आपको पता था, इसलिए आपने 2 नैनी हायर कर ली। अरे आप 1 नैनी हायर करते, एक आप खुद माँ बने थे, आप खुद बच्चों का पर्सनल केयर देते, उनका ख्याल रखते। रिसेंट में अभी दिव्यांका भी ट्विंस की मदर बनी है, उनका पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को डेडिकेटेड है। ऑल्दो उन्होंने कंसीव करके बच्चों को डिलीवर भी किया है, उन्होंने सी सेक्शन का दर्द भी झेला है, उन्होंने और प्लस वो ब्रेस्ट फीडिंग भी करा रही हैं। और उनको तो किसी नैनी की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनके घर में वो और उनकी मदर दोनों मिलकर बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। क्योंकि बहुत छोटे बच्चे तो ज़्यादातर टाइम सोते ही हैं, या यूँ कहें 24 घंटे में वो 18 से 20 घंटे सोते ही हैं। वो सिर्फ फीड लेने के लिए उठते हैं, उसके बाद वो सो जाते हैं। तो आपको उनको इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, आई एग्री कि रात में हर 2-2 घंटे पे आपको अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, पर आपके घर पे भी आपके सास, ससुर, ननद, नंदोई सब हैं और आप तो बच्चों की केयर के लिए उठ भी नहीं रही हैं, जबकि ये सब लाइन लगा के खड़े हैं। तो भाई दिन में आप ख्याल रख सकती थी, रात में आपके सास ससुर ख्याल रख लेते, इस तरह से आप अपना काम डिवाइड भी कर सकते थे। लेकिन नहीं, आपको बच्चे सिर्फ इसलिए चाहिए थे क्योंकि आपको सोसाइटी में ये प्रूफ करना था कि भाई मैं भी माँ बन सकती हूँ, मेरे पास भी बच्चे हैं। और अब उन बच्चों के नाम पे आप दबा कर कंटेंट छाप रही हैं और उन बच्चों को पूरा यूज़ कर रही हैं। अविनाश में वो फादर की केयर सब नज़र आ रही है, लेकिन संभावना में वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। तो भाई इसे क्या कहेंगे कि बच्चे सिर्फ आपके लिए कंटेंट हैं? क्योंकि अगर शुरू के 10 दिनों में आपकी केयर नज़र नहीं आई है बच्चों को लेके, तो आगे तो मुझे इम्पॉसिबल ही लगता है कि आप बच्चों को लेके किसी तरह से भी इमोशनली अटैच हो पाएंगी, या बच्चे आपसे किसी तरह से भी अटैच हो पाएंगे, क्योंकि वो तो पूरा नैनी पर ही निर्भर हैं। ये कल्चर इंडिया का नहीं है जहाँ बच्चों को दूसरे कमरे में सुला दिया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा।